Hello friends, I am Pooja Sangwan. Today I will discuss what is the resistance, and we will discuss also the property of the resistance. First of all, we defined what is the resistance. Here, resistance is the property of a conductor to resist the flow of current through it. It means we can say that it is the property. It is the property of a conductor to resist the flow through it. It means we can say that this is a conductor. सो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है। जब इस कंडक्टर में से हम चार्ज को मूव करवाते हैं, जैसे कि इस कंडक्टर में से किसी भी चार्ज को मूव करवाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, होल्स हो गए, उनको जब मूव करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इसमें से करंट फ्लो करता है। जितना हम करंट यहाँ पे इनपुट में देंगे उतना ही करंट हमें क्या हो जाएगा, आउटपुट में मिलेगा। लेकिन रजिस्टेंस क्या करता है, रजिस्टेंस इस करंट को, जो इनपुट करंट आ रही है, जो इनपुट करंट हमारे पास आ रही है, ये क्या करता है, आउटपुट को क्या करता है, कम कर देता है। इसका मतलब ये है, जैसे हमारे पास घर में क्या होता है, 220 वोल्ट आती है। घर में कितना आती है, 220 वोल्ट होते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो क्या होता है, 100 वोल्ट पे वर्क करते हैं। कुछ कंडक्टर ऐसे हैं जैसे 200 पे वोल्ट करते हैं। तो हमें क्या करता है, हमें एक सिस्टम होता है हमारे पास, जैसे बल्ब ही हो गया। बल्ब क्या करता है, बल्ब 100 वोल्ट का होता है, 100 वोल्ट का होता है बल्ब। तो ये क्या कर 220 वोल्टेज आ रही है, लेकिन बल्ब में क्या होता है, रजिस्टेंस लगा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो करंट होता है वो 200 से लेस देन होके क्या हो जाता है, 100 में काउंट हो जाता है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, रजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रतिरोध होता है। रजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रतिरोध होता है जो चार्ज को क्या करता है, कम कर देता है, चार्ज को रोक देता है। जैसे हमारे ओम्स लॉ ने क्या बताया था, ओम्स लॉ ने हमें क्या बताया था, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं वो क्या होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो करंट की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने क्या कर दिया, पोटेंशियल को डबल कर दिया, तो हमारे पास करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, करंट के होता है। सो हम क्या कह सकते हैं, जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, जिसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसका नाम क्या होता है, आर होता है। और यही आर क्या होता है, रजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रजिस्टेंस होता है। हम क्या कह सकते हैं, जो आर की वैल्यू होगी V इक्वल टू आर आई था। एयर यहाँ से अगर हम रजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू होगी, रजिस्टेंस की वैल्यू होगी। हेयर आर इज द रजिस्टेंस। आर क्या होता है, रजिस्टेंस होता है। वी क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, वी की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और यहाँ से आई क्या होता है, करंट होता है। आई की वैल्यू क्या होती है, करंट होती है। ऐसे ही हम जब इसकी SI यूनिट निकालते हैं, किसकी, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम होती है। इसको क्या, ओम जी, ये क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं। ओम को हम किससे डिनोट करते हैं, ये इस सिंबल से क्या करते हैं, हम ओम को डिनोट करते हैं। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की। उस कंडक्टर, जैसे हमारे पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो करता है, उस चार्ज फ्लो को रोकने के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस लगा देते हैं। और रेजिस्टेंस क्या करता है, जो करंट बाहर से आ रहा है, इनपुट में हम जो करंट दे रहे हैं, आउटपुट में उसकी वोल्टेज को क्या कर देता है, कम कर देता है। जो ये रेजिस्टेंस होता है, ये आया कहाँ से था, ये ओम्स ने दिया था। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ क्या कहता था कि जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट को होता है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगी, आर आई हो जाएगा। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। आर को क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलेंगे।
ठीक है। यहाँ से अगर इसकी वैल्यू देखें तो आर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। हम क्या कह सकते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के होता है। जैसे जैसे करंट की वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ आ गया। जो रेजिस्टेंस होता है इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होती है। थैंक यू।